Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says cellular organelles with membranes are option A chromosomes, ribosomes and endoplasmic reticulum. Option B is endoplasmic reticulum, ribosomes and nuclei. Option C is lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. And option number D is nuclei, ribosome and mitochondria. So question में पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं. So the key concept here is cellular organelles. Cellular organelles होती हैं हमारी बॉडी में different organelles present होती हैं जो different functions करती हैं. So इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी organelles हैं जिनमें membranes present होते हैं. So ये जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल का एक characteristic feature होता है because जो प्रोकैरियोटिक cells हैं उनमें organelles जो होती हैं वो membrane bound नहीं होती हैं. Therefore डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं जो हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए हमने पूछा है देखे जिसमें है क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो हमें इन तीनों में से बताना है इफ कोई ऑर्गेनेली है जिसकी मेम्ब्रेन बाउंड वो प्रेजेंट है या फिर नहीं. सो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे ऑर्गेनेली की कैटेगरी में नहीं आते हैं. ऑल्सो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. सो दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड इनके पास ये जो होते हैं ये डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. देन जो हमारे राइबोसोम्स आते हैं दे आर ऑल्सो not membrane bound and they are composed of RNA and protein. नेक्स्ट आते हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा ये आता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की कैटेगरी में. सो इस ऑप्शन में हमारे पास दो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. ऑप्शन बी में हमें दी गए हैं अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड न्यूक्ली. सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमने अभी देखा कि ये आता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की कैटेगरी में. सो देयरफॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. जो हमारे राइबोसोम्स आते हैं ये आते हैं हमारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की कैटेगरी में. सो दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. देन हमारी जो न्यूक्ली होती है इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. सो अगेन दिस ऑप्शन में हमें एक जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिल रही है. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है विच इज lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. सो इन तीनों में से हमें बताना है. सो जो हमारे लाइजोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सुसाइडल बैग्स होते हैं. सो ये जो भी वेस्ट मटेरियल है या सेल्यूलर डेब्रीज है ये उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये वो इनको डाइजेस्ट कर जाते हैं. सो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा गोल्जी अपैरेटस. जो हमारे गोल्जी अपैरेटस होता है ये प्रोटीन सॉर्टिंग एंड प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कैटेगरी. देन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं एंड ये क्या करता है, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है एंड ये जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड कैटेगरी में आते हैं. इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है. देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर डी में हमें जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं न्यूक्ली, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो हमारा जो न्यूक्ली है ये हमें पता है ये एक
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की कैटेगरी में आता है. सो हेयर न्यूक्ली इज मेम्ब्रेन बाउंड. जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. सो दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. एंड देन आते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर हाउस होता है एंड इट कम्स एज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. Therefore, this is also not the correct option, and hence option number C is the correct option, which is lysosomes, Golgi apparatus, and mitochondria. Hope you understood it well. Best of luck.